नमस्कार दोस्तों, मैट्रिक इंटर स्कॉलरशिप को लेकर एक बहुत ही अच्छी अपडेट आई है। मैं आपको वो अपडेट बताता हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों डेली आपका स्टेटस चेंज हो रहा है। आपको पता है ना कि आजकल हर एक रोज़ स्टेटस में कुछ अलग अलग टाइप का आपका दिख रहा है। तो सबसे पहले आप अपना स्टेटस चेक करो कि आपके स्टेटस में पेमेंट नॉट डन लिख रहा है या फिर पेमेंट डन लिख रहा है। पहले ये आप लोग चेक करो और हमें कमेंट करके बताओ। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेमेंट नॉट डन और पेमेंट डन वालों में क्या दिक्कत है। क्योंकि पेमेंट नॉट डन यानी कि भुगतान नहीं हुआ है, और भुगतान नहीं हुआ है यहाँ पर कुछ लिखा गया है रीज़न में लिखा गया है D0112 डेबिट विफलता अपर्याप्त निधि। इसका सब मैं आपको कारण बताने वाला हूँ। पहले आप अपना स्टेटस चेक करो। सभी लोग स्टेटस चेक करें, हमें कमेंट करके बताएं। स्टेटस कैसे चेक करेंगे तो मैं ऑलरेडी नया लिंक दिया हूँ, यहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा। सब लोगों को तो पता ही होगा, है ना, सब लोगों को पता ही होगा कि अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है, ठीक है। और यहाँ पर सर्च करिएगा स्टडी प्लस लेकर। अभी मैं आपको, रुको एक सेकंड, मैं आपको बता देता हूँ, फिर आके आपको मैं बताता हूँ। अच्छे से मेरी बात को समझना है ना, बहुत अच्छी ये अपडेट है। तो स्टडी प्लस आपको लिखकर सर्च करना है, ठीक है। जैसे आप लोग ये लिखकर सर्च करिएगा तो ऐसा आपके पास पेज ओपन होगा। देख लीजिएगा लेटेस्ट अपडेट स्टडी प्लस लिखा होगा, और यहाँ पर स्टडी प्लस ऑफिशियल लिखा होगा। यहाँ पर मेरा लोगो भी आ जाएगा। अभी नेट स्लो चल रहा है तो नहीं आ रहा, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करिएगा तो होम पर चले जाइएगा। होम पर जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिएगा, यही वाला है अपडेट, है ना। तो इसी पर मैंने ऑलरेडी लिंक डाल रखा है, ठीक है ना। आप लोग यहीं से आकर अभी फ़िलहाल चेक करिएगा। नहीं, ये नहीं है, सेकंड में होगा, यहाँ पर है, आपको सेकंड में दिख जाएगा, है ना। ऑलरेडी आप लोग चेक कर लीजिएगा 10,000 वाला। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ऐड आएगा, ऐड को बंद कर दीजिएगा। ये वाला चेक करिए। आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने 2 लिंक दे रखा है, ध्यान से मेरी बात को समझिए। जिनका फाइनलाइजेशन यस हो चुका है वो लिंक 2 से चेक करेंगे, और जिनका फाइनलाइजेशन अभी नो ही है, यस नहीं हुआ है, वो लोग क्या करेंगे तो लिंक 1 से चेक करेंगे, ठीक है। नहीं तो जिनका फाइनलाइजेशन यस हुआ ही नहीं है और लिंक 2 से चेक करेंगे, लिखेगा नो रिकॉर्ड फाउंड, तो उनका एक अलग ही आफत आ जाएगा और अलग ही आप टेंशन में आ जाओगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जिसका नो है वो 1 से चेक करेंगे, जिनका यस है, यस वाला 1-2 दोनों से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ना कि ये जो आपका रीज़न यहाँ पर बता रहा है, ये क्यों बता रहा है। ऑलरेडी इसके बारे में अपडेट आया है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझा देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे कि दोस्तों मेरे पास ऊपर से आदेश आता है और ऊपर से मेरे पास पैसा अकाउंट में भेजा जाता है, और कहा जाता है कि आप अपने सभी बच्चों के अकाउंट में इतना इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, ठीक है। तो मैं आप लोग के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करता हूँ, लेकिन जब मेरे ही बैंक अकाउंट में 1 भी रुपया नहीं रहेगा, पेमेंट मेरा बैंक अकाउंट खाली रहेगा, तो मैं कैसे भुगतान करूँगा, मैं कैसे आपके अकाउंट में पैसा भेजूँगा। तो वही हाल यहाँ भी हुआ है। जो बैंक अकाउंट आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र करता है, उसके खाते में ट्रांसफ़र पेमेंट रोक दिया गया है, जिसके चलते आपका भुगतान है ना वो नहीं हुआ है। और यहाँ पर आपका स्टेटस में दिख रहा है पेमेंट नॉट डन, यानी कि भुगतान नहीं हुआ है। अब दोस्तों आप सोचेंगे सर जी ऐसा क्यों। तो दोस्तों आपको पता है कि आचार संहिता में नया योजना मतलब नहीं शुरू होता है। देखिए आचार संहिता इसमें कुछ दिक्कत नहीं करता है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर करता है कि जिस पेमेंट की मंजूरी मिल जाती है ना, जो पेमेंट मतलब कि ट्रांसफ़र हो जाता है, उस पर लॉक लग जाता है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन जो पेमेंट ट्रांसफ़र अभी नहीं हुआ होता है, अनलॉक हुआ रहता है, उस पर रोक लगाया गया है, जिसके चलते आपका पेमेंट और आपके स्टेटस में ऐसे सब दिख रहा है। ये आपका कोई कारण नहीं है, आपका कोई गलती नहीं है, ये सभी छात्रों के ना स्टेटस में ऐसा दिख रहा है। मतलब कि बहुत का नहीं दिख रहा है, बहुत का दिख रहा है। तो आपको इस सिचुएशन में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही उनके खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो आपके खाते में भेजते हैं, तो आपका स्टेटस सही हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगा। अब इसमें हम आपको ये नहीं बता सकते हैं कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन कितना समय लगेगा। ये भैया बहुत इसमें कभी लेट लगता है, कभी जल्दी आ जाता है। आपको
पता ही होगा कि आपके दोस्त के पड़ोस के गांव के लड़के का कितना जल्दी पेमेंट आ गया था। तो यही होता है, किसी का जल्दी आ जाता है, किसी का तड़पाता है, किसी का बहुत समय लग जाता है। तो इसमें बस यही है दोस्तों, उसका कोई लिमिट समय नहीं है कि कब ठीक होगा कब ठीक नहीं होगा। और दोस्तों जिनका पेमेंट डन है या फिर रेडी फॉर पेमेंट या सेंड फॉर पेमेंट है, तो आप लोगों का पैसा आ रहा है ना। 7 तारीख को 8 तारीख को, है ना, बहुत लड़कों का पेमेंट आया था, बहुत लड़के हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज किए थे, ठीक है ना। और रात में भी कुछ लड़कों का पेमेंट आया था जो हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज किए थे। अब क्या ही प्रूफ दिखाऊं, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि मैं हमेशा आप लोगों को प्रूफ ही दिखाता आ रहा हूं। तो मेरी बात को तो आप समझ सकते हो, मान सकते हो ना कि हाँ सर सही बोल रहे हैं। तो ऑलरेडी सेंड फॉर पेमेंट, रेडी फॉर पेमेंट का पैसा आ रहा है। अगर आप में रेडी फॉर पेमेंट, सेंड फॉर पेमेंट और पेमेंट डन है, ये 3 चीज़ें, तो चिंता मत करिए, अब धकाधक 1-2 दिन से पेमेंट आ रहा है। और कुछ हमारे व्हाट्सएप पर भी लड़के ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं, सर पेमेंट आ गया, थैंक यू सो मच। कहीं से बीचवा में 3-4 दिन ना लगभग किसी का मैसेज में नहीं आ रहा था व्हाट्सएप पर कि ये सर पेमेंट आया, सब लोग टेंशन में था। लेकिन अब पता नहीं फिर से धकाधक पेमेंट आने लगा। तो इन सिचुएशन वालों का आ रहा है। अभी इन सिचुएशन वालों का थोड़ा सा भी पेमेंट रुका हुआ है ना। और अगर आप में से किसी का इस सिचुएशन में भी पेमेंट आया होगा तो हमें ज़रूर बताइएगा। हालांकि तो आया होता तो मेरे पास भी जरूर मैसेज आता, बट अभी मैसेज नहीं आया है। और कभी कभी दोस्तों ऐसे भी लिख रहा है पेमेंट नॉट डन, और देखिए लिख रहा है सीसेड फ्रॉम NPCI मेपर बाय बैंक कस्टमर टू कंटेक्ट हिज या हर बैंक। यानी कि एक दोस्तों रीज़न ये भी दे रहा है कि जो आपका आधार सीसेड रिजेक्ट हुआ था उधर आपने उसको इनेबल कराया था DBT, और DBT इनेबल करा कर आपने आगे प्रोसेस किया था। तो जब पेमेंट आने की बारी आई, तो जब आपके बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करता है, पता नहीं उसका दिमाग घूम गया कि क्या हो गया, वो इधर उधर करके अभी फिर से आपका DBT इनेबल जो था ना उसको रिजेक्ट कर दिया। तो अब आपको बैंक में जाकर फिर से आपको DBT इनेबल कराना होगा, एक बार चेक कराना होगा और एक बार ये सब दिखाना होगा कि ये रीज़न है और इसको फिर से आपको सही कराना होगा। क्योंकि यहाँ पर कहा रहा है कि आपको डायरेक्ट बैंक से जाकर संपर्क करना होगा, ठीक है ना, इस सिचुएशन में। तो पेमेंट नॉट डन 2 तरीका से लिख रहा है। एक पेमेंट डन लिख रहा है जिसमें ये रीजन दिखा रहा है, एक पेमेंट डन लिख रहा है तो इसमें ये रीजन दिखा रहा है। तो अगर आप इस रीजन को सही कर लेते हैं तो आपके अकाउंट में पैसा ज़रूर आ जाएगा। और इस रीजन वाला का दोस्तों यही है दिक्कत है ना, थोड़ा सा इसमें आपको सब्र करना होगा, ठीक है ना। बहुत जल्द आपका वहाँ पर अपडेट आ जाएगा, उसका भी तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जहाँ तक हमें लगता है कि थोड़ा सा आचार संहिता के कारण थोड़ा सा कुछ दिक्कत होगा, तो अभी थोड़ा सा वेट आपको कर लेना है। और उसके बाद से दोस्तों जिनका नो और आधार सेंड फॉर आधार वेरिफिकेशन लिखा है, तो देखिए जिनका नो लिखा है और उनको यस करना है, तो इनके लिए मात्र एक ही उपाय है। अगर आप अपने मन से यस कर सकते हैं तो कर लीजिए, और करिएगा तो होगा नहीं, आधार वेरिफिकेशन फेल्ड बताएगा। तो देखिए अगर आप अपने मन से यस कर रहे हैं, फाइनलाइजेशन यस कर रहे हैं, अगर हो जा रहा है तो लाख लाख बधाई, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर फाइनलाइजेशन नहीं हो रहा है, आधार वेरिफिकेशन फेल्ड बता रहा है या फिर नहीं हो रहा है आपसे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको छोड़ देना है, आपका वो ऑटोमेटिक यस होगा। बिहार बोर्ड कहता है कि अगर आप अपने मन से फाइनलाइजेशन यस कर लेते हैं तो कर लीजिए, और नहीं अगर करिएगा तो मैं बाद में उसे कर दूंगा, मैं बाद में ऑटोमेटिक उसे कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें इंतज़ार ही करना है, इंतज़ार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप कुछ भी करिए, कहीं भी मेल भेजिए, कहीं भी कॉल करिए, कोई सुनवाई नहीं होगी। आपके पास तो बिहार बोर्ड का ही डायरेक्ट नंबर है ऑफिस का, है ना, मेगा सब पोर्टल पर। तो आप कुछ भी करिएगा कोई सुनवाई नहीं होगी, है ना। नंबर पर कॉल करिए, मेल पर मेल भेजिए, कुछ का रिस्पांस नहीं मिलेगा, बस आपको इंतज़ार करना होगा। मैं कभी भी देखो, मैं तरह तरह के आपको मुद्दे पर वीडियो बना कर देता हूँ, इसलिए क्योंकि हर किसी का अलग अलग प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने इस मुद्दे पर बात किया है। अभी किसी का लिख रहा होगा एप्लीकेशन आपका मान्य है, लिस्ट मार्क फॉर पेमेंट लिख रहा होगा, है ना, तो उन लोगों का भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें इंतज़ार करना है। मैं आपको 20 बार बताया हूँ कि आप इसके बारे में सोचना ही छोड़ दीजिए, कल आएगा परसों आएगा, कल आएगा परसों आएगा, अपना दूसरा काम करिए।
मानते हैं कि कुछ लोग कह रहे थे सर दशहरा का मेला नहीं घूम पाए, मम्मी पापा को नहीं घुमा पाए, तो क्या हम छठ दिवाली भी नहीं मना पाएंगे? अब छठी मैया से आशीर्वाद मांगिए, सब कुछ सही हो जाएगा। अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग, है ना। छठी मैया, मैं तो अभी आपके सामने कह रहा हूँ कि हे छठी मैया, जल्दी से इन सब का पैसा आ जाए ताकि आपकी पूजा धूमधाम से करें, है ना। 2-4 रुपये ज़्यादा खर्च करें आपकी पूजा में और अच्छे से मन से पूजा करें। तो प्लीज़ छठी मैया कुछ करिए, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। ये वाला बहुत लड़का टेंशन ले रहा है, अरे टेंशन मत लो, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है ना, आपका पेमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। और कोई समस्या है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। मैं हमेशा आपके लिए खड़ा रहूँगा, शुरू से हूँ, अभी भी हूँ, लास्ट तक रहूँगा, ठीक है।